शरद ऋतु की ठंडी हवा जब धरती को छूती है, आसमान में सफेद काश के फूल खिलते हैं और हवा में पवित्र मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, तो समझ लीजिए कि महाल्या का समय आ गया है। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आस्था, परंपराओं और भावनाओं का मिलन बिंदु है। महाल्या अमावस्या वह क्षण है जब पितृपक्ष का समापन होता है और देवी दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन का स्वागत किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष महाल्या अमावस्या 22 सितंबर 2025 सोमवार को पड़ रही है। इसे महाल्या अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आता है। खास बात यह है कि महाल्या शारदीय नवरात्रि से ठीक 7 दिन पहले मनाई जाती है। हालांकि परंपराओं और पंचांगों में कभी-कभी भिन्नता भी देखने को मिलती है। कई जगह मान्यता है कि पितृपक्ष का आखिरी दिन 2 अक्टूबर 2025 को होगा, लेकिन दुर्गा पूजा की तैयारियों के लिहाज से महाल्या का जो पर्व है वो 22 सितंबर को ही मनाया जाएगा। अब हम आपको इसके धार्मिक महत्व के बारे में बताएंगे। महाल्या पितरों की तृप्ति का दिन है। पूरे 16 दिन चलने वाले श्राद्ध कर्म महाल्या अमावस्या पर पूर्णता को प्राप्त करते हैं। महाल्या देवी दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक भी है। बंगाल और बिहार में इसे देवी के आगमन का निमंत्रण कहा जाता है। यह दिन पितरों की स्मृति और मां दुर्गा के स्वागत का संगम है। अब महाल्या की कुछ प्रमुख परंपराओं के बारे में जान लीजिए। गंगा, सरयू, नर्मदा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके पितरों का तर्पण, पिंडदान और अर्पण किया जाता है। पुरोहितों के साथ या घर पर ही पितरों को जल अर्पित करके शांति और मोक्ष की प्रार्थना की जाती है। महाल्या की रात बंगाल में महिषासुर मर्दिनी के श्लोक और चंडी पाठ गूंजते हैं। इसे सुनकर मानो वातावरण देवी की ऊर्जा से भर जाता है। महाल्या के पहले दुर्गा पूजा पंडालों की सजावट और देवी की मूर्तियों को अंतिम रूप देने का काम भी तेज हो जाता है। अब चलिए हम आपको महाल्या की पौराणिक कथा बताते हैं। माना जाता है कि महिषासुर नामक राक्षस को वरदान था कि कोई देवता या मनुष्य उसे मार नहीं सकता। वरदान के अहंकार में उसने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। देवताओं ने त्राहिमाम पुकारा और तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियां मिलाकर आदि शक्ति दुर्गा की रचना की। देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र दिए। दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया। 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। यही वजह है कि दुर्गा पूजा शक्ति और आराधना और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है। अब दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहला रूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा है माँ चंद्रघंटा, चौथा है माँ कुष्मांडा, पांचवा है माँ स्कंद माता, छठा है माँ कात्यायनी, सातवां है माँ कालरात्रि, आठवां है माँ महागौरी और 9वां है माँ सिद्धरात्रि। यह रूप शक्ति, साधना और जीवन की विभिन्न आस्थाओं और अवस्थाओं का प्रतीक है। महाल्या सबसे अधिक महत्व रखता है। सुबह 4 बजे महिषासुर मर्दिनी का रेडियो प्रसारण एक परंपरा भी है। पूरे बंगाल में मंत्र मुग्ध होकर इसे सुना जाता है। पितरों के लिए गंगा तटों पर विशाल तर्पण और पिंडदान होता है। गया, देवघर और वाराणसी प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ नवरात्रि के गरबा और डांडिया महोत्सव के पहले महाल्या को शक्ति की आराधना से जोड़ा जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी महाल्या को पितरों की शांति और देवी पूजन के साथ साथ मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार महाल्या पितृपक्ष का 16वां और अंतिम दिन है। इस दिन पितृलोक के द्वार बंद हो जाते हैं। माना जाता है कि जो तर्पण या श्राद्ध महाल्या के दिन किया जाता है वह सीधे पितरों तक पहुंचता है। पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। परिवार में सुख, समृद्धि और आयु और आरोग्य की वृद्धि होती है। तो महाल्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि पितरों की स्मृति और शक्ति की देवी माँ दुर्गा के स्वागत का संगम है। यही संदेश है कि जब हम अतीत का सम्मान करते हैं और वर्तमान में शक्ति का आवाहन करते हैं, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होता है। आप सभी को महाल्या की हार्दिक शुभकामनाएं।